लाखों का हुजूम, सड़कों पर भक्तों का तांता, पांडाल, गाने बजाने, भक्तिमय माहौल, गंगा की महिमा। कावड़ के दौरान हर साल यही नजारा उत्तराखंड में देखने को मिलता है। खासतौर पर हरिद्वार जिले में तो कावड़ के दौरान कुछ अलग दृश्य नजर आते हैं। ऐसे में कावड़ भव्यता के लिहाज से हरिद्वार के लिए अहम ही है, लेकिन भव्यता के साथ चुनौती भी है। लिहाजा इस बार होने वाली कावड़ को लेकर प्रशासन ने मोर्चा संभाल दिया है। दरअसल कावड़ यात्रा के लिए अब 2 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। ऐसे में यात्रा के दौरान कोई कोताही न हो, व्यवस्थाएं अच्छी रहे, प्रशासन की टीम तैयारी में जुटी है। इसी के मद्देनजर शनिवार को भी हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि डीएम और एसएसपी ने हर की पौड़ी, बैरागी कैंप और कावड़ पटरी का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जहां भी अवैध अतिक्रमण मिला वहां पीला पंजा चलाया गया। साथ ही व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई, मेला शुरू होने से पहले अतिक्रमण हटाया जाए। यही नहीं, सड़कों पर पसरी गंदगी देखकर डीएम ने नाराजगी जताई और नगर निगम को तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने कहा कि इस तरह के निरीक्षण रोजाना किए जाएंगे। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह तक मेले की फोर्स डिप्लॉय कर दी जाएगी। तो हमारी जो प्रायोरिटी कावड़ मेला है और उसमें आने वाले समय में जो भीड़ बढ़ेगी, तो जो हमारे फ्री एरियाज़ हैं जहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। साथ ही साफ़ सफाई पे व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है, बेटर करेंगे इसको। साथ ही जो हमारी पार्किंग्स हैं, जैसे बैरागी पार्किंग है या फिर अन्य जो बंदी पार्किंग है, चमगादड़ टापू की पार्किंग है, उसका निरीक्षण किया गया। वहाँ पर भी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं और आने वाले 8 से 10 दिन में लगातार डेली हमारी इंस्पेक्शंस रहेंगे, जिससे कि व्यवस्थाएं सही हो जाए। हर की पौड़ी क्षेत्र में लगातार देखने में आता है कि कावड़ मेले के दौरान गंदगी का बड़ा अंबार है, तो वहाँ से गंदगी निकलने में बड़ी दिक्कत है। कोई प्लान इसके लिए? इसका प्लान बनाया गया है और इसमें एक्स्ट्रा हमारी सफाई कर्मी तो रहेंगे ही, लेकिन हम अलग से ऑफिसर्स की तैनाती भी कर रहे हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि जो कचरा है लगातार वहाँ पे उठता भी रहे और आगे मूव भी करता रहे। साथ ही जो प्लास्टिक की पन्नी, पॉलीथीन आदि का जो प्रयोग कर रहे हैं, जो दुकानें बेच रही हैं, उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि उसका बिल्कुल भी प्रयोग ना हो मेले में। गंगा नदी में कोई भी तरह का प्लास्टिक ना जाए, इस पर भी हम लोग पूरी निगरानी कर रहे हैं। साथ ही यातायात को लेकर भी प्लान समय समय पर लागू किया जाएगा। मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन में इस बार डिवाइड किया गया है, जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। साथ में करीब 137 के आसपास सेक्टर इसमें हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर एंड अबव अधिकारी लगाए गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में पार्किंग अरेंजमेंट्स की अलग से फोर्सेस में डिप्लॉय किया गया है। साथ में पार्किंग के साथ रूट डाइवर्जन प्लान में यूपी के से भी हमने सहयोग दिया है। इस संबंध में कल इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग के संबंध में भी काफ़ी इस बात पर चर्चा हुई थी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे हम लोगों की निगरानी के संबंध में इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग में भी काफ़ी बात हुई है। साथ में फोर्स का जो टोटल डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी हम लोगों के द्वारा हो चुका है। आगामी अगले पखवाड़े तक हम लोगों के पास फोर्स आ जाएगा और उसमें उसकी ब्रीफिंग के बाद फोर्स को लगाया जाएगा। 11 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में कांवड़ का स्नान है। 23 तारीख को जो है जल चढ़ाया जाए। बता दें कि कावड़ को लेकर बीते कल भी हरिद्वार में 5 राज्यों की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कावड़ियों को यात्रा सुचारू हो, कानून व्यवस्था सही रहे, इसके लिए हॉकी, डंडे, भाले, त्रिशूल जैसी वस्तुएं साथ में न लाने की अपील भी की गई थी। साथ ही कई व्यवस्था को लेकर अन्य बातों पर भी चर्चा हुई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।